देखिए हाफिज साहब, पहले तो आपको ये बात बताना चाहूँगी भैया, आप भी इसी हिंदुस्तान के इसी मुल्क की मिट्टी से जन्म लिया और हमने भी इसी से लिया है। लेकिन आपको ये कहना चाहूँगी, क्या तेजाब डालना प्रेम है? क्या किसी के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाना क्या ये प्रेम है? या किसी को गोली मार देना ये क्या प्रेम है? या किसी से प्रेम करके जबरदस्ती उससे इस्लाम धर्म स्वीकार कराना क्या ये प्रेम है? अगर ये प्रेम है तो फिर प्रेम किसे कहते हैं? जब एक दूसरे को कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो प्रेम में तो एक दूसरे को सर्वोच्च दान कर देते हैं, एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिसमें सुख शांति अमन चैन ये सब प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ तो लड़की लड़के से बात नहीं करना चाहती है तो गोली मार दी, लड़की लड़के इसको बात नहीं करना चाहती है, जवाब नहीं देना चाहती है, उसे प्रेम से नहीं करना चाहती है तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया। तो ये कौन सा प्रेम है? ये बताइए। तो ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है ये? साध्वी जी, ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कोई प्रेम में नहीं मान रहा है तो उसको जला दें। ऐसा पढ़ाया जाता है? अमरावती में जो खुलासे हुए हैं, अमरावती में अभी तक 20 मामले सामने आ चुके हैं और केरल में तो 10 साल में 10,000 मामले सामने आ चुके हैं। लखनऊ में जो हुआ, कानपुर में जो हुआ, आगरा में जो हुआ, अमरावती में, दुमका में जो हुआ, उसके बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है? अगर कोई संगठन अमरावती में या महाराष्ट्र में पूरा ऑपरेट कर रहा है कि कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए, उसके लिए रेट काटते हैं। नूर साहब, मैंने पढ़ के सुनाया आपको कि ब्राह्मण लड़की है तो 5 लाख रुपए और अगर पंजाबी लड़की है तो 4 लाख रुपए। जिहाद को, अरे सुनिए, हमारी भी सुन लीजिए आप, मैंने बहुत शांति से सुना आपको। लव जिहाद को जिस तरह से आप लोगों ने मुस्मार कर दिया है, उसकी सही परिभाषा हमारे वक्ताओं ने आकर के सही से बताया भी नहीं। ऐसा भी है, हमारे उलमा ने डर की वजह से बोलना भी छोड़ दिया। जिहाद जैसा पाक लफ्ज, जिहाद कहते हैं अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने को, और आप जुल्म और जालिमों के साथ जिहाद को आप जोड़ रहे हो। सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन सी हिंदू लड़की ये मुसलमान लड़कों को के खिलाफ जुल्म कर रही है? उनके खिलाफ क्या ऐसा जुल्म हो रहा है कि ये लड़के गोली मार दे रहे हैं? और प्रेम में फंसा करके जो आपने बहन जी बोला है, जला देना, बहन आपने, साध्वी जी जो आपने बोला है, अगर यही है जो आपने बताया है कि इस तरह से मारते हैं, जलाते हैं, तेजाब डालते हैं, तो ये प्रेम कहां से, प्यार कहां से, मोहब्बत कहां से? ये अच्छा, चलिए मुझे बताइए साध्वी जी, ये साध्वी विभानंद जी, जुल्म है और ये जुर्म है। नूर अहमद साहब, मैं दोनों लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, दोनों का जवाब आप लोगों से बारी बारी से लेता हूं। एक सेकंड पहले साध्वी जी के पास चलता हूं। साध्वी जी, अगर कोई लड़का जिसका नाम अली है वो अमर बन के सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल हिंदू लड़के के नाम से बनाता है और लड़की को फंसाता है, उससे बरगलाता है, शादी करने की बात करता है, उसके साथ संबंध बनाता है और फिर बाद में कहता है धर्म परिवर्तन कर लो, लड़की को गायब कर दिया जाता है, ये क्या है? ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है? क्या ये प्रेम है? और प्रेम है तो इसमें क्या बुनियाद जो है वो झूठ से शुरू हो रही है उसकी? इसी को लव जिहाद कहते हैं। और आपको मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, भारत सरकार से, जो इस तरह नाम बदलकर लड़का लड़की को बरगला करके प्रेम करता है, फिर तेजाब डाल के, पेट्रोल डाल करके, गोली मारकर हत्या करता है, उसे चौराहे पे खड़े होकर के फांसी की सजा सुनाया जाए, उसको समाज के सामने सजा दिया जाए, ताकि दोबारा से इस तरह की कोई जुर्रत ना कर सके किसी लड़की का जीवन बर्बाद करने के लिए। वो लड़की हाथ जोड़ती रही कि मुझे न्याय दिलाओ, मुझे न्याय दिलाओ। वो लड़की अपनी जिंदगी नहीं जी पाई, वो लड़की पढ़ाई नहीं कर पाई, वो अपने पिता को बता रही है ये बात कि पिताजी एक लड़का मुझे परेशान करता है, और पिता कहते हैं कि बेटा सुबह तू इंतजार कर, सुबह होने से पहले वो लड़का घर में घुसकर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। ये हमारी सुरक्षा है क्या? हम अपनी बेटियों की ये सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं क्या? सरकार से निवेदन करती हूँ, झारखंड सरकार से, क्यों उस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दिया जाए और फांसी की सजा सुनाई जाए, ताकि लोगों की रूह कांप जाए किसी बच्ची को। मैं भी झारखंड सरकार से कहता हूँ, अगर ऐसी घटनाएं सामने आए तो यकीनन सजा दें, लेकिन बिल्कुल रियायत करने की जरूरत नहीं। नूर अहमद जी, आपने तो देखा है, आपको मेरे साथ देना चाहिए कि एक षड्यंत्र है, आपको मेरे देश में ये रैकेट चल रहा है। हाफिज साहब, इतने सारे मामले सामने आ गए हैं, अभी भी क्या आप लोग अपनी आंखें बंद करके रहेंगे और मुसलमानों को बदनाम होने देंगे? मुझे बताइए आप।
क्या नहीं, एक तो क्या बोला आपने? मुसलमान होना, मैंने कहा ऊपर से कि इतने सारे आतंकी मामले सामने आ गए, संबंध रखना। बड़ा खुलासा हो गया कि ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा है, आतंकी संगठन फंड कर रहे हैं। इसके बावजूद आप लोग आंख बंद करके रहेंगे और मुसलमानों को बदनाम होने देंगे? संगठन जो आतंकी से, ये बताइए, रॉ से लेकर के ILU तक हमारे यहाँ बड़े 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 खुफिया तंत्र है। ऐसा कैसे हो सकता है? नाम बदल करके तुम अली से अमन बन जाओ, लड़की से प्रेम जाल में फांसो और उसको जीवन बर्बाद कर दो, ये कुरान नहीं कहती है। जो लोग अमन से अली बने हैं उनकी भी व्याख्या कर लीजिए, उन्हें भी आप ढूंढिए, वो भी है समाज में जो अमन से अली बनके मुस्लिम लड़कियों की जिंदगी भाई साहब, मैं तो हाफिज साहब आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हैं। आप भी चाहते हैं कि जो ऐसे मुसलमान हैं, लड़कियों की हत्या करते हैं, जला देते हैं, उसे फांसी की सजा दें। आपने अभी कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ इस बात के लिए कि आप भी उन दुष्टों के खिलाफ हैं। मुसलमान ही क्यों, आप ये कहिए कि ऐसे मामले में जिस समाज का व्यक्ति होता है, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब जालिम होता है। दिक्कत ये है ना सर, देखिए क्राइम अलग चीज है, इस बात को कह देती हूँ, किसी भी समाज का क्राइम व्यक्ति अलग हो, चीज है अगर इस तरह और संगठित क्राइम अलग चीज है। उसे कठोर सजा। आप समझिए इस बात को, आप समझते हैं, आप समझदार हैं, आप बड़े ओहदे पर बैठे हैं, इस्लामिक संस्थान के बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, आप इस बात को समझते हैं कि क्राइम अलग चीज है और संगठित क्राइम अलग चीज है। अगर कोई रैकेट चल रहा है देश भर में हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए, उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए कोई रैकेट चल रहा है, तो उसका समर्थन आप कैसे कर सकते हैं कि हिंदू और उसको आप क्राइम कैसे कह सकते हैं? ना करे। रॉकेट चलने की बात आप विजयना झाजी कर रहे हैं, मैं वही तो सवाल था मेरा कि रॉ से लेकर के ILU तक हमारे यहाँ बहुत बड़ा खुफिया तंत्र है। आखिर उन रॉकेटों का पर्दाफाश क्यों नहीं किया गया? हो तो रहा है, अब मानने को तैयार नहीं है। अरे हो रहा है, अब मानने को तैयार नहीं है। अमरावती में सिर्फ 20 मामले, केरल में 10 साल में 10,000 मामले, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, झारखंड, उनका भूल गया, 2 दिन पहले की बात है नूर साहब, 2 दिन पहले की बात है। गोली मार रहा है, पर्दाफाशी तो है, बस केवल आपकी आंखें नहीं देख पा रही है। हमारी आंखें सब कुछ देख रही है, हमारी आंखें ये भी देख रही है कि आप लोग किस तरीके से अपनी आंखों से देखो तो सही, ये भी देख रहे हैं आप। जुल्म को जुल्म कहिए, जालिम को जालिम कहिए। लड़का घर में घुस के तेजाब डालता है, लड़का लड़की को रास्ते में रोक करके गोली मारता है, आप सबके सामने, उसके बाद भी आप मौन बने हुए हैं। आप कहते हैं मुसलमान मत कहिए, आप दूसरे समाज सब समाज कहिए। भाई नहीं कह रहे हैं, जो आदमी जिस धर्म से साध्वी जी, उसका वही धर्म। नूर साहब कह रहे हैं कि आप उसको जिहाद नहीं कह सकते। साध्वी जी, नूर साहब कह रहे हैं कि उसको जिहाद नहीं कह सकते। जिहाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिहाद आप नहीं मानिए, लेकिन जिहाद तो हो रहा है, ये लड़ाई चल रही है। ये दुनिया भर में इस्लाम को कैसे स्थापित किया जाए, दुनिया भर के मुल्कों में इस्लाम ही इस्लाम हो, इसके लिए काम हो रहा है। और आप जिसको संघर्ष कह रहे हैं, ये आतंकी संगठन उसी संघर्ष को जिहाद भी कह रहे हैं। सुन लीजिए, जिहाद का मतलब है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। वो मान रहे हैं कि अन्याय है कि मुसलमानों के अलावा दुनिया में कोई और धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर है, आखिरी व्यक्ति तक वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए वो उसको जिहाद कहते हैं। मुसलमान ये जिहाद इंग्लिश या हिंदी की डिक्शनरी से नहीं आया सर, यहाँ पर है। अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए, ईमानदारी से फैसला कीजिए। काफिर को धर्म बदलवा लो। हिंदुस्तान में मुस्लिम के अलावा जितने लोग हैं वो सब काफिर है। आप ऐसी शिक्षा देते हैं तो मुसलमान लड़के इस तरह के जिहाद करते हैं। काफिर का मतलब है इस तरह से प्रेम मोहब्बत झूठी करके जीवन खराब करते हैं। अल्लाह उसके रसूल उसकी किताबों को ना माने, इसमें क्या बात है? काफिर लफ्ज़ अरबी का है, तो काफिरों का गला काट देंगे या तो धर्म परिवर्तन करा दीजिए। अगर एक लड़की का धर्म परिवर्तन होता है तो कितने परिवार बदल जाते हैं, ये समझ में आ रहा है ना आपको? आप बताइए कई जगह पर
मुस्लिम लड़कियों अरे एक लड़की के धर्म परिवर्तन से कितनी पीढ़ियां बदलती हैं, समझ में आ रहा है आपको नूर साहब? अरे कई जगह पर जबरदस्ती मुसलमानों से जय श्री राम कहलवा के हिंदू धर्म आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप नहीं मानेंगे उसको कौन सा नूर अहमद जी, आप नहीं मानेंगे। हाफिज नूर अहमद जी, आप नहीं मानेंगे कि लफ्ज जिहाद है? गलत बातों को मानने वाले नहीं है साहब, आप नहीं मानेंगे जबरदस्ती नहीं, क्योंकि इस्लाम का पर्दा आपकी आंखों के सामने है और उस पर्दे से इधर आप देखना नहीं चाहते। इस्लाम मेरी बात सुनिए, अगर यही रैकेट हिंदू या दूसरे धर्म के लोग चला रहे होते तो आप तुरंत मान लेते। गलत किताबों का मुताला करके आप मान लेते ना सर तुरंत। गलत तरीके से मेरी बात सुनिए, साध्वी जी जवाब दीजिए। जहाँ साहब मेरी बात सुनिए। जहाँ साहब अभी एक घटना आपको बता रही हूँ शाहीन बाग की। एक ब्राह्मण की लड़की शाहीन बाग के एक लड़के के चक्कर में, उस लड़के ने उस लड़की को अपने चक्कर में फंसा लिया। माता पिता दिल्ली में रहते थे, उस बच्ची को लेकर चले गए उत्तराखंड। उसके बाद वो मुसलमान लड़का वहां से भगा करके ले आया और माता पिता आराम से बैठे हैं। किस लिए? क्योंकि लड़के की उम्र 18 वर्ष हो गई है और सरकार ने कह दिया अपनी मर्जी से कहीं पर भी विवाह कर ले। तो ये लफ्ज याद नहीं है तो क्या उस लड़की को आगे भेज दिया गया? तो ये लफ्ज याद है आपको मानना पड़ेगा। आप बताइए, आप मुख्तार अब्बास नकवी ने शहनवाज हुसैन की जो शादियां हुई हैं उन्हें आप क्या कहेंगी? सर मैं तो पहले ही कह रहा हूं, आपको एक नहीं ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। शहनवाज हुसैन नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो हिंदू मुसलमान एक दूसरे से शादी करते हैं। आप अगर इसी बात पर सवाल ही नहीं है तो देख लो आप। नूर अहमद साहब जिस पर सवाल करना चाहते हैं उस पर सवाल ही नहीं है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपकी बेटी किसी हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है तो उसको लेकर कोई सवाल नहीं है। आपका लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है तो उसको लेकर सवाल नहीं है। या साध्वी जी के परिवार से कोई व्यक्ति किसी मुसलमान परिवार में जाना चाहता है तो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि संगठित तौर से कैसे ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। देश के लगभग 10 से 15 राज्यों में इस तरह का गैंग सक्रिय है और वो सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं। प्लानिंग देखिए ना आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं और आप अपनी आंखें क्यों बंद रखना चाहते हैं? क्योंकि आपका नाम नूर अहमद है तो आप अपनी आंखें इस तरह की चीजों के लिए बंद कर लेंगे। नूर साहब कैसे चलेगा? बदनाम तो आप ही होते हैं ना, आपका काम बदनाम हो रहा है। बदनाम मैं नहीं हो रहा हूँ, साध्वी जी नहीं हो रही है, मुसलमानों को हम लोग तो परेशान हो रहे हैं। कहाँ हो रहे परेशान? आप परेशान कर रहे हैं, मुसलमान ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो मुसलमान को मुसलमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? इस तरह की हरकतें साध्वी जी हिंदू समाज में भी हो रही है, उस पर भी अपनी निगाह हो रही है। सर मैंने आपको 3 मिनट के भीतर कम से कम 30 एग्जाम्पल दिए हैं। समाज में 3 मिनट के भीतर 30 एग्जाम्पल दिए हैं। मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे। अभी तो सारे मुस्लिम समाज कर रहे हैं, तभी तो समझ निकल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। निशाना हमें ही बनाने के लिए बैठे हैं के चक्कर एग्जाम्पल हमारे खिलाफ देंगे ना। कलेवा बांधते हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, माथे पे तिलक लगा रहे हैं, हिंदू लड़कियों को बरकला रहे हैं। ये तो सारे काम आप कर रहे हैं। आपको खाना परोस रहे तो थूक के परोस रहे हैं, फल बेच रहे हैं तो थूक लगाकर बेच रहे हैं। ये तो सारा आपके यहाँ हो रहा है। साध्वी जी इधर उधर नहीं जाते, इधर उधर नहीं जाते। साध्वी जी इधर उधर नहीं जाते हैं, वो सब कहानी पुरानी हो गई, थूक लगा कर देना, थूक फेंक देना, इस सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। मुद्दा यह है कि क्या लव जिहाद है, और अगर है तो इसके खिलाफ हिंदुस्तान के मुसलमान विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्यों वो उनको लगता है कि लव जिहाद नहीं है, ये तो एक प्रेम विवाह है, प्रेम प्रसंग है, प्रेम की कहानी है। सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश जाहिर हो रही है। हिंदू लड़कियों को उठाना है या तो प्रेम से बात करें और बाद में धर्मांतरण करा के मुसलमान बनेंगे और जो मुसलमान होते हैं गोली मार देंगे, उनके ऊपर तेजाब डाल देंगे। लेकिन शाहजहांपुर में क्या हुआ वो उनके पास नहीं है, बरेली में क्या हुआ नहीं मालूम है उन्हें। किलगीत की लड़की को एक एग्जाम्पल कह रहा हूं जिसमें हिंदू लड़के ने अपना इस्लामिक नाम रखकर, मुस्लिम नाम रखकर किसी मुस्लिम लड़की को फंसाया हो,
उसको फिर धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती किया हो, एक एग्जांपल दे दीजिए, मैं मान लूंगा। आप शाहजहांपुर आइए, मैं आपको दे दो रहा हूँ एक एग्जांपल, नाम बदलकर पूरी प्लानिंग के साथ किसी लड़की को फंसाया हो, उसके साथ संबंध बनाया हो, उसका जीवन खराब किया हो, एक एग्जांपल दे दीजिए। और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया हो और उसका नाम किसी संगठन से जुड़ा हो, एक एग्जांपल। ये तो आपको हक हासिल है, आप किसी भी संगठन से किसी को भी जोड़ लें बैठ करके। कभी कोई घटना घटती है, हमने आपको पहले मालूम ऑटोमेटिक आतंकवादियों के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप संगठन के साथ जुड़ जाते हैं। आपकी दोनों आंखें मुसलमानों के खिलाफ रहती हैं। तो आपको इसके लिए रोकना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, उस दिन आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी। आप क्यों बुराइयों को नहीं देख पा रहे हैं? क्या सब इल्जाम है मुसलमानों के खिलाफ, साजिश है मुसलमानों के खिलाफ। आपके ही कौम में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बुराई को जन्म दे रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ इस तरह के काम को कर रहे हैं, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? नूर साहब क्यों नहीं देख पा रहे? क्या दिक्कत है ये आपको? बताने ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या दिक्कत है? विद्यानाथ झा जी ने 3 एग्जाम्पल दिए और 3 मुसलमानों के लिए। मैंने 30 एग्जाम्पल दिए सर, 3 नहीं 30 एग्जाम्पल दिए हैं, और ये तो सिर्फ 30 हैं। आप बोलिए तो 3000 निकल जाएंगे, और जिस 3000 निकल जाएंगे। आप अगर हमारी सुनेंगे, क्योंकि चैनल के मालिक आप हैं, चैनल आप चला रहे हैं, तो आपकी